आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि मुकाबला जबरदस्त रहा। दो T20 मुकाबला जहां पे दक्षिण अफ्रीका और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला था, और वही दूसरी तरफ ग्रुप बी का मुकाबला, जबकि ग्रुप ए का मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, जहां पे अगर पहले मुकाबले की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और वहां पे पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दी है दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज। खासतौर पे कप्तान फिर से एक और बार कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं कप्तान का परफॉर्मेंस, जिसमें से अगर आप देखें तो वहां पे जो प्रदर्शन किया था साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने, धमाकेदार प्रदर्शन, धमाकेदार पारी और तेजी से रन्स बटोरने की कोशिश में सफल भी रहे। और सभी बल्लेबाज, खासतौर पे लोरा उल्वर्ट और वही मर्जन काप, और फिर वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तस्मिन ब्रिट्स की जबरदस्त प्रदर्शन, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप भी बिल्डअप किया, और वही पूरी तरीके से डोमिनेट किया स्कॉटलैंड के गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि 166 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से 40 रन ओल्डवर्ड कप्तान द्वारा सिर्फ 27 गेंदों में 5 चौके 1 छक्के की मदद से। तस्मीन ब्रिड्स ने 43 रन बनाए 35 गेंदों में 5 चौके 1 छक्के, तो अच्छा खासा स्ट्राइक रेट। और आखिर में आकर जो बीच में आया वो मरीजन काप के द्वारा जो एक्सपीरियंस लाते हैं, आते ही जो ताबड़तोड़ अंदाज में प्रदर्शन किया, खासतौर पे जो 43 रन की पारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 गेंदों में 6 चौकों की मदद से बहुत ही बड़े बड़े स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। पहले विकेट की पार्टनरशिप 64 रन की, जो अमूमन देखें तो कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है उनके सलामी बल्लेबाजों से, और उल्वर्ट जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं, कप्तानी पारी भी कर रहे हैं, गेंदबाजी को भी अच्छी खासे रोटेट कर रहे हैं, और बल्लेबाजी में भी पूरी तरीके से थाकर अंदाज में छा रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका की जबरदस्त ये प्रदर्शन दिखाई दिया। बीच में पार्टनरशिप्स भी छोटे छोटे लगे, लेकिन बहुत ही कम गेंदों में पार्टनरशिप्स लगे। वहां पे 166 रन की पार्टनरशिप टारगेट वहां पे मुमकिन उतना खास नहीं था कि कैथरीन फ्रेजर 1 विकेट चटकाए थे, बाकी गेंदबाजों ने 1 विकेट चटकाए, गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी महंगे रहे। सभी खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी किफायती स्पेल नहीं डाल पाया और पूरी तरीके से महंगे रहे। उतना खास धार दिखा नहीं गेंदबाजी में, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई था, जो जवाबी हमला करना था स्कॉटलैंड को, वो कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ 86 रन बना पाए, 17.5 ओवर में ऑल आउट हो गए। शुरुआत से यह कि कैथरीन ब्राइस सैरो ब्राइस के ऊपर निर्भर थी स्कॉटलैंड की इस बल्लेबाजी क्रम में। फिर से निराशाजनक प्रदर्शन। लिस्टन ने थोड़ी बहुत 12 रन और कैथरीन फ्रेजर ने 14 रन की पारी के लिए, लेकिन यह भी कोई फायदेमंद साबित नहीं हुआ। बस सरवाइव करने के लिए ही यह प्रदर्शन दिखाई दिया। 86 रन में ऑल आउट हो चुके हैं, जिसमें से 3 विकेट लाबा के जबरदस्त युवा खिलाड़ी जो पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं इस दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए, और इस वर्ल्ड कप में अच्छी खासी प्रभाव डाले। दूसरे मैच को अगर आप छोड़ दे तो 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट, 2 विकेट डिक्लार्क द्वारा। फिर देखें तो मरीजन का अपने सिर्फ 2 ही ओवर के 12 रन दिए, वरना अच्छा खासा स्पेल्स डालते हुए चले गए थे। क्लोई ट्रायन ने भी 2 विकेट चटके, तो अच्छा खासा स्पेल, हर गेंदबाजों को विकेट मिला। मरीजन काप को छोड़ के अगर देखें तो अच्छी खासी मुशक्कत करते हुए दिखाई दे गेंदबाज, और वहां पे पूरी तरीके से दबदबाव बनाए रखा, और स्कॉटलैंड को एक बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 80 रन की जीत दक्षिण अफ्रीका की, और कहीं ना कहीं ग्रुप बी से दक्षिण अफ्रीका अभी फिलहाल पूरी तरीके से हावी हो चुकी है, क्योंकि 2 जीत चुके हैं, अभी भी एक और जीत अर्जित करना बाकी है उनका मुकाबला। जबकि अगर आप देखें तो जबरदस्त मुकाबला होने वाला है बांग्लादेश से, वो सबसे बड़ी बात है। बाकी दूसरे मुकाबले की अगर आप बात करें तो जो वहां पे भारत और श्रीलंका के बीच ग्रुप ए का बहुत ही बड़ा एक एनकाउंटर मैं कहूंगा, क्योंकि वहां पे भारत को जीतना भी चाहिए, और खासतौर पे रन रेट से, बेहतर रन रेट से जीतना बहुत ही जरूरी था। और वहीं पे भारत की टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया भारतीय बल्लेबाजों, जो सलामी जोरी से अपेक्षा थी कि इस मुकाबले में कोई अच्छा खासा प्रदर्शन करके दे, वहां पे पूरी तरीके से खरे उतरते हुए दिखाई दिए, जिसमें से स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा की जबरदस्त शुरुआत। लेकिन वहां पे कुछ चूक मैं अभी भी कहूंगा, क्योंकि वहां पे उनको सिंगल्स डबल्स ज्यादा ढूंढने थे, और बड़े शॉट्स की तरफ आप जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरिट, बॉल के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि वहां पे बल्लेबाजी भी करें और रन्स बटोरे। सिंगल्स डबल्स ज्यादा से ज्यादा आप चुराना चाहते हैं, और वही कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता है आप T20 फॉर्मेट में। और शेफाली वर्मा ने भी 43 रन की पारी के लिए अच्छी खासी सूझबूझ मेरी शुरुआत दी थी। स्मृति मंदाना ने भी अर्शदीप की पारी के लिए 38 गेंद में चक्का, 4 चौकों की मदद से दोनों के बीच 98 रन की पार्टनरशिप,
और दोनों जब विकेट्स गए, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट्स गए, ये भी एक बहुत जबरदस्त था, क्योंकि पहला विकेट खासतौर पे अगर आप देखें तो रनआउट के तौर पर आया, वरना शतक या पार्टनरशिप बन चुका था। अच्छा खासा शतक या पार्टनरशिप्स बनते हुए दिख रहे थे। इन दोनों के बीच बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारे मैचेस खेले एक साथ, वहां पे अच्छे खासे शतक या पार्टनरशिप्स, और जब शुरुआत करते हैं एक बार लय प्राप्त कर जाते हैं तो वहां पे पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए जाते हैं। और वहीं पे कहीं ना कहीं शेफाली वर्मा 43 रन और अर्शदीप पारी, स्मृति मंदाना द्वारा बढ़ना अगर थोड़ा बहुत और भी रहते तो शायद अच्छे खासे, क्योंकि 13वें ओवर तक 100 रन के करीब पहुंचना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होता है। लगातार 2 विकेट गए, फिर 2 नए बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर, जमाइमा रॉड्रिक्स। हरमनप्रीत कौर कप्तान है और कप्तान ने जो कल कप्तानी पारी खेली, ये पूरी तरीके से रोन दिए थे। गेंदबाजों को एक मौका मिला था, कैचेस भी छूटे थे श्रीलंकाई फील्डरों से, कुछ अच्छी फील्डिंग करते हुए भी दिखाई दी, लेकिन जो अर्शदीप पारी 52 रन बनाए 27 गेंदों में 8 चौके 1 छक्के की मदद से जबरदस्त ताबड़तोड़ अंदाज में। ऑफसाइड में भी जबरदस्त कवर ड्राइव्स देखने को मिले, जबरदस्त कट भी जबरदस्त अंदाज में दी गई, तो अच्छा खासा इंटेंसिटी दिखाई दिया। जमीमा रॉड्रिक्स हालांकि आउट हो गए 10 गेंद में 16 रन, उन्होंने भी अच्छी खासी कोशिश की थी रन बटोरने की, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की। वहां पे भी कहीं ना कहीं हरमनप्रीत कौर अकेले ही मुकाबले को लेकर गए और वहां पे एक बहुत ही बड़ा टोटल अचीव किया, जिसमें से 172 रन सिर्फ और सिर्फ 3 ही विकेट गंवाए 20 ओवर के अंत तक, और वहां पे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया सभी गेंदबाजों को। प्रियदर्शिनी इनोशी प्रियदर्शिनी 2 ओवर किए थे, 11 रन, उनसे मुझे लग रहा था एक आध ओवर अब करवा सकते थे, बाकी कोई भी गेंदबाज खड़े नहीं उतर पाए श्रीलंका के गेंदबाजों द्वारा। जिसे प्रबोधिनी के ऊपर भी निर्भर था, वो भी पूरी तरह से महंगे रहे। क्या स्ट्रेट ड्राइव, क्या जबरदस्त कवर ड्राइव्स का देखने को मिला, क्या स्वीप्स, ज्यादा से ज्यादा स्वीप में रन बटोरते हुए दिखाई दिया। तो अच्छा खासा भारतीय बल्लेबाजों द्वारा अहम मुकाबले में जो रन रेट से जीतना चाहे थे वही काम कारनामा करके दिया था। बल्लेबाजों ने 172 रन बोर्ड पे लगाए थे और इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर उसके अचीव करने के लिए 173 रन की चेज करना था श्रीलंका टीम को, जहां पे नाबाद रहे थे कप्तान ने जो कप्तानी पारी के लिए पूरी तरीके से काबिल तारीफ है। सिर्फ 27 गेंदों में 52 रन नाबाद, और क्या जबरदस्त प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे। बाकी श्रीलंकाई जब बल्लेबाज थे पहले ही धराशायी हो गए, पहले ही 3 ओवर के अंदर लगातार 3 विकेट, फिर थोड़ा बहुत पार्टनरशिप पनपते हुए दिखाई दी, और कप्तान चमारी हटापट्टू फिर से एक और बार नाकाम, उनके हाथ निराशाजनक लगा। सलामी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में उतना खास नहीं कर पाए, जिसके कारण पूरी तरीके से प्रेशर में डालते जा रहे हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को, वहां पे भी कहीं ना कहीं कोलैप्स होते हुए जा रहे हैं। रेणुका सिंह की जबरदस्त शुरुआत थी, वहां पे जबरदस्त स्पेल भी किया, लेकिन बीच में कविशा दिल्हारी और अनुष्का संजीवनी ने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बुनने की कोशिश, लेकिन वो भी ज्यादा लंबे समय तक सफल नहीं हो पाए। जब विकेट्स दोनों का गिरा, वहां पे कहीं ना कहीं फिर से एक और बार कोलैप्स होते हुए दिखाई दिया। आखिर में जो 20-20 रन की पारी खेली, इंडिविजुअल पारी, वो कुछ खास काम नहीं है, क्योंकि 173 रन का लक्ष्य था। वहां पे कहीं ना कहीं धीमा चल रहा था, विकेट्स भी गए थे, पार्टनरशिप उतना लगा नहीं था, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने। और रेणुका ठाकुर 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट, बीच में स्पिनर्सों ने भी जबरदस्त काबिल तारीफ। अरुंधति रेड्डी फिर से एक और बार अपना जलवा बिखरते हुए नजर आए, 3 विकेट 19 रन देकर। आशा सुबाना ने भी 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट, जबरदस्त स्पेल। दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल की तो क्या करे, ऐसे ही मैच चाहिए था, एक बड़े मार्जिन से जीते और कहीं ना कहीं श्रीलंका को एक धराशायी कर दे। भारतीय टीम 90 पे ऑल आउट कर दिया 20 ओवर के अंदर और 82 रन की बहुत ही बड़ी जीत भारतीय टीम द्वारा। और इससे यह पता चलता है कि भारतीय टीम अभी फिलहाल सेमीफाइनल के रेस में पूरी तरीके से बने रहे और अच्छा खासा रन रेट तगड़ा बूस्टअप किया, प्लस में रन रेट चला गया, जो एक अच्छी खासी बात है। 82 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत, जिसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 तारीख को खेल होने वाला है रविवार को 7:30 बजे शाम को। वहां पे पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया को क्या एक और बार मात दे सकते हैं भारतीय टीम। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बार मात दे चुकी है, क्या ये मात देकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी रन रेट के मसले नहीं, अभी बस ऑस्ट्रेलिया को हराना है और सेमीफाइनल के रास्ते और अपना नाम स्पॉट पूरी तरीके से हासिल कर सकते हैं सेमीफाइनल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।